नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में। और मैं रेणु सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 10वीं कक्षा का अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी इसे पढ़ेंगे। विचित्र का मतलब होता है अनोखा और साक्षी अर्थात गवाह। तो इस पाठ का अर्थ क्या हुआ? अनोखा गवाह, ऐसा गवाह जो सामान्य व्यक्ति से अलग हो। बहुत ही रुचिकर पाठ है ये। तो थोड़ा सा मैं आपको इस पाठ के विषय में बताती हूँ, किसके द्वारा लिखित है ये। बच्चों, ये पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखित कथा का एक अंश है। यह कथा बंगला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में जो निर्णय दिया गया था उस पर आधारित है कि बंकिम चंद्र जी ने किस तरह से एक न्यायाधीश के रूप में अपना निर्णय सुनाया और कौन सा तरीका अपनाया उन्होंने सच का पता लगाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जनः, कोई गरीब व्यक्ति, भूरि परिश्रम में, बहुत परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, किंचित कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान प्राप्त किया, कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। तेन वित्तेन, उस धन के द्वारा, एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जाता, सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव, वहीं पर, छात्रावास से, छात्रावास में, निवसन, निवास करते हुए, अध्ययने संलग्नः संभूत, अपने अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता। एकदा, एक बार, सा पिता, वह पिता, तनुजस्य, अपने पुत्र के, रुग्णताम, बीमारी को, आकर्ण्य, सुन करके, व्याकुलो जाता, व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। परमर्थकार्षेण पीडितः सह बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परम अर्थकार्षेण, किंतु अर्थ मतलब धन के, कार्षेण, कमी के कारण या धन के अभाव के कारण, पीड़ितः सह बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत्, वो बसयान को छोड़ करके पैदल ही चला। पदातिक्रमेण संचलयन् सायं समयेपि असो गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, सायं समय, सायं के समय, शाम के समय भी, असो, वह, गंतव्यात् दूरे आसीत्, अपने गंतव्य से, अपने गंतव्य स्थल जो था वो उससे बहुत दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्राना शुभावः। निशांधकारे, रात के अंधकार में, निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा शुभकारी नहीं होती है। एवं विचार, ऐसा विचार करके, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहम उपागतः। ऐसा सोच करके वह पार्श्व स्थिते, पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम, रात में निवास करने के लिए, कश्चित गृहम उपागतः, किसी घर में गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्। करुणा से युक्त उस गृहस्थ व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। विचित्रा दैवगतिः तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चिन् चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। विचित्रा दैवगति, ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है, विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात को, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, और वहाँ पर रखी हुई एकाम मंजूषाम, एक पेटी को, आदाय लेकर के, पलायितः, भागने लगा। चौरस्य
पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौरशङ्कयात् तम अनुधावत् अगृह्णाञ्च। चोर की पैरों की ध्वनि को सुन करके जगा हुआ अतिथि चोरी की शंका से तम अनुधावत उसके पीछे दौड़ा और अगृह्णांच और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, लेकिन एक विचित्र घटना हो गई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही तेज स्वर में चिल्लाने लगा, चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। उसके क्रमबद्ध तरीके से चिल्लाने को सुन करके ग्रामवासिनः गांव के लोग स्वगृहात् अपने घर से निकल करके तत्रागच्छन् वहां पर गए। बराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्स्तयन्, और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके उसका तिरस्कार करने लगे, उसको भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, यद्यपि गांव का जो सिपाही था, जो चौकीदार था, वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चौरो अयम् इति प्रख्याय कारागृहे प्राक्षिपत्। उसी क्षण उस सिपाही ने उस अतिथि को चोर मान करके उसे कारागार में, उसे जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिन में अगले दिन वो जो सिपाही था वो उसको चोरी के मामले में न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों के अलग अलग विवरण को सुना, उनकी बातों को अलग अलग सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य सा तम निर्दोषम अमन्यत। सब कुछ सुन करके उसने उन्हें निर्दोष माना। आरक्षणम च दोषभाजनम, और उस आरक्षी, उस चौकीदार को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात् सा निर्णयतुम न शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव के कारण वह उसका निर्णय नहीं कर पा रहे थे। ततो असो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, इसलिए उन्होंने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए कहा। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अगले दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्वस्वपक्षम, अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्। उसी समय वहाँ पर कोई वहाँ का कर्मचारी समागत्य आकर के न्यवेदयत्, निवेदन किया, यत् इतः क्रोश द्वयान्तराले कश्चित् जनाः केनापि हतः। यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनाः, कोई व्यक्ति, केनापि हतः, किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दो क्या करना है। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने चौकीदार और उस अभियुक्त को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए कहा। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेश प्राप्त करके उभौ, वो दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। और वहां पर पहुंचकर काष्ठपटले, लकड़ी के बक्से में ढके हुए उस शरीर को स्कंधेन वहंतो, अपने कंधों पर उठाते हुए न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। आरक्षी सुपुष्ट देहा आसीत। आरक्षी हष्टपुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, और जो अभियुक्त था वो दुबला पतला शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भार वाले उस शव को अपने कंधे पर रखना, उसके भार को सहना, तत्कृते उसके लिए दुष्करम आसीत, दुष्कर कार्य था। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार के दर्द से कराह रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य
मुदित आरक्षी तमुवाच, उसके क्रंदन को, उसके रोने को सुन करके खुश हुआ वो आरक्षी तमुवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका गया था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुंक्ष, अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयं कारादंडं लप्स्यसि, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार का दंड मिलेगा। इति प्रोच्य उच्चैः हसत्, ऐसा कह करके वो जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, किसी प्रकार से वो दोनों शव को लेकर के एक चबूतरे पर रखते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायाः विषये वक्तिम आदिष्टो, न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम अघटत, आरक्षी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय ही आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनित घटना हुई। सह शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितः, वो जो शव था उसने उस जो ढका हुआ था उसके ऊपर कपड़ा, उसको हटा करके बाहर आया और न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो भी कहा गया, तद वर्णयामि उसका मैं वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को ले जाने से रोका गया। अतः निज कृत्यस्य फलम भुज, इसलिए तुम अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार का दंड प्राप्त होगा। न्यायाधीशः आरक्षिणः कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को, उस चौकीदार को कारागार का दंड दे करके तम जनम, उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के सहित मुक्त किया। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, दुष्कराणानपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि कार्याणि, दुष्कर यानी ऐसे कार्य जो कठिन होते हैं, दुष्कर होते हैं, ऐसे कार्य भी मति वैभवशालिनः, बुद्धि और वैभव से युक्त व्यक्तियों के द्वारा नीति युक्तिम समालम्ब्य, नीति और युक्ति का आश्रय लेकर के लीलैव प्रकुर्वते, लीलैव मतलब क्षण भर में ही उनका हल निकाल लिया जाता है। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है, बुद्धि के वैभव से युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर के क्षण भर में उनका समाधान कर लेते हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों ने आज अष्टमः पाठ पढ़ा है, विचित्रः साक्षी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से न्यायाधीश ने एक विचित्र प्रकार का साक्षी अपने न्यायालय में बुलाया और उन्होंने सच और झूठ का निर्णय किया और अपना फैसला सुनाया। तो आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।